हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। तो अब इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम गिट के लॉग्स को शो कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मे बी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूडेड है। और मैं आपको ये चीज़ें सिखाना नहीं चाहता था, मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में देना चाहता था, लेकिन सोचा कि चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसे कवर कर लिया जाए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा गिट लॉग के बारे में। ओके, सो गिट लॉग के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से हम कमिट्स के अंदर देख सकते हैं, झांक सकते हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मैनेज कर सकते हैं। सो गिट लॉग हाइफन हाइफन प्रिटी नाम का एक पर्टिकुलर टूल के लिए इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर अगर लिखोगे फॉर्मेट तो आप एक फॉर्मेट के तौर पे जो है इसका यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मेट के अंदर आपको क्या लिखना है, /an। अब an मतलब मॉड्यूलस an का मतलब होता है आपका यूज़र का नेम। ओके, एंड अगर मैं कमिटेड लिख दूँ यहाँ पे और इसके बाद लिख दूँ मॉड्यूलस कैपिटल H, देन अब आप देखोगे यहाँ पे देखो फॉर्मेट संकेत, तो मतलब यहाँ पे यूज़र का नेम आया और कमिटेड विद दिस पर्टिकुलर SHA-1 की। ओके, तो SHA-1 की हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो कैपिटल H है इसकी जगह पे स्मॉल h कर दूँ तो इसके इसमें क्या आएगा, वेल स्मॉल SHA-H की। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हो। अब मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको फॉर्मेट करोगे। अब लेट्स से कि कलर्स को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो गिट लॉग लेट्स से गिट लॉग हाइफन हाइफन प्रिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे कलर। लेट्स से अब मैं ग्रीन कलर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लूँगा। और अब इस ग्रीन कलर के बाद यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है, सी ग्रीन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो AN। एंड अब देखो ग्रीन कलर यहाँ तक सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ग्रीन कलर यहाँ पे सेट हो चुका है, लेकिन मान के चलते हैं कि यार हमें जो है ग्रीन कलर के साथ साथ जो अगला जो पार्ट है, कमिटेड का जो पार्ट है, वो रेड कलर में चाहिए। तो इसके इसमें आप यहाँ पे दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर सी रेड, सॉरी मॉड्यूलस सी रेड, एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपना कैपिटल या फिर मॉड्यूलस H लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है on/CD। ओके, देख सकते हो। तो हम यहाँ पे CD की मदद से टाइमिंग एंड डेट वाइज सब कुछ देख सकते हैं, और हमें जो आगे का कंटेंट मिल रहा है वो रेड कलर में मिल रहा है। अब आप ये सोचोगे कि यार इतनी बड़ी कमांड को हम कैसे याद रखेंगे। तो बेसिकली गिट के अंदर आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे इसको मैच्योरली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। हालांकि मैं आपको जो देखना है वो है अब अगर आप एक किसी भी कमेंट को यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो आपके पास गिट एलियस के नाम से एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसको पहले क्लियर करके, ठीक है, अब ये आते ऊपर, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एलियस को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले एलियस को क्रिएट करने के लिए गिट कॉन्फिग। अब जो एलियस आप क्रिएट कर रहे हो वो अगर आपको ग्लोबल क्रिएट करना है तो आप ग्लोबल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ग्लोबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल के अंदर हम एलियस डॉट यहाँ पे लिखोगे आप लोग कुछ LG, जो भी आपको नेम डालना है, मतलब जो आपके एलियस का नेम है वो डालना है तो आप लिख सकते हो वो वाला नेम। ओके, अब LG लिखने के बाद क्या आता है, स्पेस आता है, और इसके बाद आता है लॉग, और लॉग के बाद हम आते हैं प्रिटी के ऊपर। प्रिटी के अंदर जो है हम आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट के अंदर जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, कोलन सिंगल कोट्स के अंदर कौन सी वैल्यूज आप लेना चाहते हो। तो AN का मतलब होता है कि हम यूज़र नेम लेना चाहते हैं। ओके, और कमिटेड, ठीक है, सो कमिटेड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और फिर मॉड्यूलस H फॉर बेसिकली द शॉर्ट SHA की। ओके, एंड देन अगर मैं यहाँ पे इंटर कर दूँ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट LG प्रिंट कर दूँ, देख सकते हो कि मुझे कमिट में से सारे के सारे कमिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एलियस को क्रिएट कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक एक पॉपुलर चीज़ बन सकती है आपके लिए, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हो। ओके, तो एलियस को एक बार क्रिएट करके जो आप बड़ी बड़ी कमेंट्स है वो उसको सेव करके रख सकते हो।
ओके। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो है कमिट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मान के चलो हमें पहले 2 कमिट्स देखने हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे गेट शो, हमने गेट लॉग का इस्तेमाल करके देखा, लेकिन इस बार हम गेट शो का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेट शो हेड हेड टू टू, मतलब हमें पहले 2 कमिट्स को चेकआउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो कि गेट हेड 2 के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि पहले 2 कमिट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस है। तो पहला जो कमिट आता है डूइंग सम रिवर्ट चेंजेस, ओके। एंड यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, कंसोल लॉग को डिलीट कर दिया है, और इसके बाद जो दूसरा कमिट आता है उसके अंदर स्टूडेंट को रिमूव कर दिया, ओके। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ओके। अब इसके बाद जो है हम अगर इसके कुछ नेम्स ही लेना चाहते हैं, मतलब इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक नेम ओनली एंटर, ओके सॉरी, दिस इज लाइक आई थिंक स्टार्ट होगा, या देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस वाले चेंजेस के अंदर क्या हुआ क्या है। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर 1 लाइन डिलीट हो चुकी है, मेन डॉट जेएस के अंदर दूसरी लाइन जो है डिलीट हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफ, गिट का डिफरेंस का टूल इस्तेमाल कर सकते हो, गिट डिफरेंस विथ हेड टू एंड यहाँ पे लिखोगे आप हेड, ठीक है। अब आपको दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा कि क्या एक्चुअली हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पहला कमिट था उसके अंदर क्या हो चुका है, इंडेक्स एंड मेन डॉट जेएस के अंदर एक एक लाइन जो है डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरा कमिट था उसके अंदर कुछ लाइन्स ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये वाला फंक्शन जो है ये इसके अंदर दूसरे फाइल के अंदर, मतलब हेड के पहले वाले फाइल्स के अंदर वो चीज़ें ऐड हो चुकी थी, और उसके बाद जो है ये दोनों लाइन्स जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि मतलब ये आपको जो है शोकेस, मतलब इसे शो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये सब कुछ, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स से हेड, हेड के अंदर नेम एंड स्टैट, ओके सो सॉरी स्टैट, ओके, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ नेम एंड स्टैट। तो 1 फाइल चेंज है और 10 इंसर्शंस यहाँ पे ऐड हो चुकी है लेटेस्ट वाली कमिट के अंदर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब चेकआउट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चेकआउट क्या है बेसिकली कि अगर मैं यहाँ पे गेट लॉग हाइफन 1 लाइन लिख दूँ तो मुझे 1 लाइन मिल जाएंगे। अब मान के चलो कि मुझे इसे थोड़ा सा क्लियरली देखना है, तो क्लियरली देखने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा गेट चेकआउट, कि मुझे किसी एक कमिट को क्लियरली देखना है। तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करके जो है इसे क्लियरली भी देख सकता हूँ, A51 एंड 0 A5107 A5107 D3 एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जो है क्या मिल रहा है, डिड एट स्विच यू कैन लुक अराउंड मेक, लेकिन यहाँ पे देखो हेड इज़ नॉट एट जस्ट क्रिएट इंडेक्स डॉट रिमूव कमेंट्स। तो यार एग्जैक्टली क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे गिट आपको लॉक करके दिखाऊं तो जो अपनी हेड फाइल होती है वो सबसे पहले ऊपर की साइड पे होती है, और आप इसको मतलब इस वाले फाइल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। अगर आपको इसके अंदर स्विच करना है तो आप गिट स्विच की मदद से जो है न्यू ब्रांच के अंदर स्विच हो सकते हो, और मोबाइल ब्रांचेस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये समझो कि ये तरीका जो है काम में आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और लेट्स से यहाँ पे गेट लॉग हाइफन 1 लाइन, और यहाँ पे हम जो है हेड अभी हमारा यहाँ पे है, तो जस्ट क्रिएटेड इंडेक्स जेएस एंड रिमूव कमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा पहला हेड आ चुका है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई भी कर दी, राइट। तो अब मान के चलो कि मुझे जो है पर्टिकुलर मेन डॉट जेएस फाइल है, ये वाली जो फाइल है हमारे पास, देखो इसके अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं शायद, इंडेक्स डॉट जेएस, ओके, मेन डॉट जेएस के अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कि हमने गेट चेकआउट का इस्तेमाल किया था, ओके। सो गेट चेकआउट का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो चेंजेस है वो अपने आप जो है यहाँ पे सेट हो गए, ओके। तो गेट क्रिएट इंडेक्स एंड रिमूव कमेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A510 जो है वो सबसे टॉप पे आ चुका है बिकॉज ऑफ जब हमने गेट चेकआउट का इस्तेमाल किया तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर चेकआउट की मदद से जो है सारी की सारी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर दिए, ओके। अब हमें ये करना है कि यार हमें जो है यहाँ पे इस वाले फंक्शन को लेके आना। तो यहाँ पे मैं गेट चेक आउट
और अगर मैं इसे रन करूँगा B57 B5 A4, तो अब क्या होने वाला है बेसिकली कि गिट चेकआउट के इस वाले शॉर्ट शाकी के अंदर जो भी था वो फिर से मॉडिफाई हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे गिट लेट्स से मुझे गिट लॉग हाइफन वन लाइन और मुझे सारे के सारे कमिट्स देखने हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे सारे के सारे कमिट्स क्या क्या है। तो कुछ इस तरीके से कमिट्स, और अपना हेड जो है वो देखो कहाँ पे है, हेड यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमें हेड टॉप का चाहिए। ओके, लेटेस्ट वाला हेड चाहिए। और जब भी हम किसी भी हेड को यहाँ पे स्विच करते हैं गिट चेकआउट की मदद से, तो वो हेड मूव हो जाता है कहीं पे भी। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना पहला वाला वर्जन, मतलब जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो फिर से चाहिए। तो उसके मामले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट चेकआउट। मैं आपको चेकआउट के बारे में इतना कुछ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, गिट चेकआउट, यहाँ से आप किसी भी एक ब्रांच के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ से मान के चलो कि किसी भी एक वर्जन, आपका कोई भी एक वर्जन क्रैक हो चुका है और उस वर्जन को आपको रिवर्ट करना है, तो आप इसकी मदद से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो QB 6D 174 एंटर, प्रीवियस हेड पोजीशन वाज कमिटेड हियर। तो ठीक है, अपना लेटेस्ट जो है टूल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि ये फाइल अब डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। ठीक है, और आप इसे यहाँ पे कमिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो डन हो चुका है। गेट अब ठीक है, अब यहाँ पे ये चलो कि मुझे main.js के अंदर जितने भी मैंने चेंजेस किया आज तक, उससे रिलेटेड मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट लॉग हाइफन वन लाइन और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम main.js। तो main.js के अंदर जितने भी हमने कमिट्स किए थे वो सारे के सारे कमिट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब main.js के अंदर आपने जितने भी आज तक कमिट किए हैं वो सारे के सारे सिर्फ वही कमिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप चाहो तो उसे बाद में रीसेट चेकआउट वगैरह जो भी है वो कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है लॉग का इस्तेमाल करोगे डीपली, इनसाइड डीपली। ओके ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे गिट गिट शॉर्ट लॉग, तो आपको शॉर्टली जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये किस लिए होता है कि मान के चलो संकेत, अब ये एक यूज़र है, मान के चलो आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे तो हर एक ब्रांच के अलग अलग कमिट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो गिट शॉर्ट लॉग की मदद से। ओके, तो कुछ कमेंट्स जो है मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिए है, आपको बस याद रखना है कि गिट चेकआउट किस तरीके से काम करता है, गिट शॉर्ट लॉग किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स लाइक गिट शो हेड, अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो किस तरीके से गिट डिफरेंस आपके काम में आ सकता है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। ओके, क्योंकि इसकी मदद से आप जो है गिट को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। होप यू लव इट।